तो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं अपना ओपी का प्रैक्टिकल नंबर 6। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है हमारे कंसेप्ट को, जिसका नाम है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? अभी वेक्टर वेक्टर मतलब चीज ही क्या है? वेक्टर का दिमाग में आया है क्यों वेक्टर? देखो, जहाँ हमारा एरे खत्म होता है ना, जहाँ हमारे एरे की पावर्स खत्म होती है, वह हमारी वेक्टर्स की पावर शुरू होती है। फॉर सपोज अगर आपके पास यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, ये लाइन निकाल देता हूँ मैंने बनाया इंट इंट एरे, और मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 6। इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप। मतलब जो मेरा एरे होगा ये इंटीजर टाइप का होगा, और इसकी साइज क्या है? 6। इसका साइज 6 है। इसका मतलब क्या है? इसमें मैं सिर्फ 6 एलिमेंट ले सकता हूँ। एज सून एज जैसे मैं इसमें 7वां एलिमेंट डालने की कोशिश करूंगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ साइज 6 डिफाइन करके रखा है। ठीक है। अगर मैंने साइज दिया 5, मतलब बेसिकली एरे ऐसा है कि आपको साइज डिफाइन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज एरे अंटिल अनलेस यू डू नॉट डिफाइन द साइज। अगर साइज से अगर आप जाओगे तो एरर आ जाएगा। बट व्हाट इफ, समझो मैंने एक एरे बनाया था 6, और बट मुझे प्रोग्राम में आगे जाके मुझे पता चला कि नहीं, 6 नहीं, मुझे 8 साइज का एरे चाहिए होगा। तो मुझे या तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज करना होगा, राइट? या तो मुझे पता नहीं कैसे तो मुझे काम जाम करके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब। तो इसी टाइम पे हमारा जो कंसेप्ट है वेक्टर का पिक्चर में आता है। तो वेक्टर होता है क्या है, आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरा एक एरे है जिसमें आप देख सकते हो कि साइज इसकी 5 है और इंडेक्सिंग इसकी 0 से लेकर 4 तक गई हुई है। तो वेक्टर का फायदा क्या है? जैसे ही ये 4 एलिमेंट भरेंगे, है ना, और यहाँ पे 4th एलिमेंट में कुछ फिल करूंगा। मान लो मैंने मतलब ये मैंने ये फिल कर दिया, फिर मैंने ये फिल किया, 2 3 सब में मैंने फिल कर दिया। अब मैंने 4th एलिमेंट में एक वैल्यू डाल दी, कुछ तो मैंने कोई नंबर डाल दिया, 5 6 7, जो मेरी मर्जी करे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 4 से मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे एक नंबर और डालना है। बट या तो साइज खत्म हो गया ना। अगर ये एरे होता तो ये हमारा प्रॉब्लम होता, बट हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ये हमारी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मुझे एक मुझे नंबर और टाइप करना है, वेक्टर जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे, वेक्टर वेट भी नहीं करेगा आपको आपसे पूछने का कि आपको एक नंबर और डालना है या नहीं। आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंचोगे, वेक्टर क्या करेगा? साइज डबल कर देगा। मतलब जितना आपका एरे का साइज था ना, उसका डबल साइज और बना देगा आपके लिए। ठीक है, ये डबल कर देगा इसके साइज को। अब डालो वैल्यू सब कुछ, जितने वैल्यू आप डालने आप डाल सकते हो। वैसे ही जब आप लास्ट में वापस इस एलिमेंट के लास्ट में पहुंचोगे, फिर से वेक्टर आपका साइज डबल कर देगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ये है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। इससे अपन कोड में करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो अपन अपना कोड स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्टिंग से पहले मुझे यहाँ पे एक आईओस्ट्रीम फाइल के बाद एक हेडर फाइल और मेरे को इंक्लूड करनी होगी, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में। इससे मैं क्या बता, जैसे कि मैंने आईओस्ट्रीम नाम की फाइल जब मैंने इंक्लूड करता हूँ इस क्लास के नाम, तो मेरे को सी इन, सी आउट और अन्य मुझे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैं यूज कर पाता हूँ। वैसे ही जो वेक्टर नाम के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो मैं यूज करूंगा अपने इस वेक्टर नाम की हेडर फाइल से। स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। तो अपन कोड स्टार्ट करते हैं। कोड का स्टार्टिंग कुछ इस तरह होगा। मैं एक बना रहा हूँ क्लास। क्लास का नाम है मेरे आइटम। ठीक है, आइटम का नाम क्लास बनाया मैंने। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे गाइस। यहाँ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ मेरे। ठीक है, अब मेरा आइटम नाम का क्लास बन चुका है। अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे अभी पहले तो मैं इसमें जो आपने देखा होगा आज तक, क्लास में अपन क्या करते हैं, अपने डेटा मेंबर्स होते हैं ना। डेटा मेंबर्स में क्या होते हैं? इंट में, फ्लोट में, कैर में, जो भी मुझे वैल्यू चाहिए उसको मैं डेटा मेंबर बोलता हूँ। तो उसको मैं पब्लिक में रख रहा हूँ इस कोड में। ठीक है, पब्लिक रखें आप, प्राइवेट रखें आप, प्रोटेक्टेड रखें, आपकी जो मर्जी आप वो रखें। इस कोड में पब्लिक रख रहे हैं। ठीक है, पब्लिक इंट कोड, इसका मतलब जो मेरा कोड है उसका वो इंटीजर टाइप का है। तो मैं लिख रहा हूँ कैर नेम। कैर नेम मतलब क्या हुआ मेरा? कैर नेम 10। मतलब ये मैंने एरे बनाया है, जिसका साइज क्या है? 10। ठीक है, साइज नाम 10 दिया, और कैरेक्टर टाइप का एरे है मेरा, इंटीजर टाइप का एरे नहीं है। कैर कैर मतलब कैरेक्टर। इसमें मैं ABCD टाइप करूंगा। ठीक है, फिर मैं रख रहा हूँ फ्लोट कॉस्ट। कॉस्ट मेरा फ्लोट। अभी आपको पता हो जाएगा इंटीजर और फ्लोट में फर्क क्या होता है। बेसिक फर्क ये इंटीजर में, इंटीजर मतलब आपके जीरो फिगर वाले वैल्यूज 5 6 7 8 9, और फ्लोट मतलब क्या? 6.7 8.9 3.4। तो जैसे आप डेसिमल में खेलना शुरू करते हो, आप फ्लोट यूज करते हो। देन वी यूज INT QTY इज माय क्वांटिटी। अभी ये तो हो गया मेरा, ये हो गया मेरे डेटा मेंबर्स गाइस, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। अब मैं यहाँ पे मेरे इंसर्ट करूंगा मेरे मेंबर फंक्शंस। तो इसको मैं कर रहा हूँ वॉइड इंसर्ट। वॉइड इंसर्ट ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, मेंबर फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, है तो ये मेथड फंक्शन ही, बट क्योंकि क्लास के अंदर है तो वी सी इट मेथड। क्लास के बाहर होगा तो फंक्शन क्या हो जाता है? सिर्फ फंक्शन होता है। तो क्लास के अंदर उसका इसको एक नया नाम मिलता है जिसको अपन बोलते हैं मेथड।
तो मैं इंसर्ट में क्या कर रहा हूँ, दिख के आ रहा होगा इंसर्ट मतलब क्या करना होता है, कुछ इंसर्ट करना होता है। मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ दिखाता हूँ मैं आपको, सी आउट स्लैश एन न्यू आइटम, ठीक है। अभी इसमें ऐसी चीजें मैं इंसर्ट करते रहूंगा। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन प्रिंट की न्यू आइटम, उसके बाद मैंने कोड की वैल्यू इंसर्ट करा ली, है ना। सी आउट से क्या करता हूँ, सी आउट से मैं प्रिंट कराता हूँ और सी से मैं इनपुट लेता हूँ। तो मैं जब लिख रहा हूँ सी आउट इंटर कोड मतलब क्या, डिस्प्ले होगा इंटर कोड, और सीन मतलब क्या, आपको मौका दिया जाएगा कि आप टाइप करो और कोड लिखो। तो ये कोड मैंने इनपुट कराया, फिर यहाँ पे मैंने सी आउट आइटम, आइटम का नेम इनपुट कराया, कॉस्ट इनपुट कराया, क्वांटिटी इंटर कराई। तो बेसिकली हमारा जो इस फंक्शन वॉइड इंसर्ट नाम का जो मेथड था वो क्या कर रहा था, हमारे वैल्यूज इंसर्ट करवा रहा था। यहाँ पे ये क्लास हमारा खत्म होता है। अब जो बाकी जो गेम है हमारा इंटरमेन में होगा। देखो इंटरमेन में क्या करते हैं। पहले मैं अभी वेक्टर का सिंटेक्स, अभी वेक्टर का यूज करना है, डिफाइन तो कर दिया हेडर फाइल में वेक्टर, उतना ही है क्या, नहीं उतना नहीं। उसके बाद मुझको डिफाइन कैसे करना है वेक्टर, इसको मैं लिखता हूँ सिंटेक्स में वेक्टर, अब लिखते हो ऐसे वेक्टर, ठीक है। फिर आपको ये क्लास नेम, या तो क्लास नेम या तो रिटर्न टाइप, ठीक है। अभी क्लास का रिटर्न टाइप कुछ होता है नहीं, वैसे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप ही होता है ना, बट क्लास का रिटर्न टाइप क्लास का नाम खुद ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्लास नेम एंड यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल वैर लिखता हूँ। तो यहाँ पे वेक्टर एज इट इज, तो अगर जब मैं कोड में लिखूंगा तो मैं कोड में से लिखूंगा वेक्टर, वेक्टर देन मैं यहाँ पे इसमें लिखूंगा आइटम जो मेरे क्लास का नाम है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये वेक्टर किसी वेरिएबल के लिए कर रहा होता तो मैं उसका इंटीजर टाइप ले सकता। मान लो इंटीजर नाम का वेरिएबल है और उसको मुझे वेक्टर में कोई एरे है, मान लो ये एरे, ये जो है ना पे एरे है, कैरे नेम नाम, कैर नेम नाम का, अगर मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता है, मैं कैर लिखता, वेक्टर के बाद मैं आइटम का जगह कैर लिखता, क्योंकि रिटर्न टाइप उसका, सॉरी उसका जो डेटा टाइप है वो उसका कैर है। बट यहाँ पे भी क्लास की बात कर रहा हूँ तो क्लास पे क्लास का नाम आता है, क्लास के लिए वेक्टर में क्लास का नाम आएगा यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वी, मेरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल इसका मैंने नाम दिया वी, ठीक है। अब मैं आई एम मेकिंग एन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं क्लास का आइटम, आइटम i1, ठीक है। ये नाम i1 रखो, आई रखो, 5 मत रख देना, ठीक है। ऐसे अब एरे आई और 1 चलेगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी है नंबर भी है, सिर्फ 1 मत रख देना, ठीक है। ओबीजे रख दो, तो जो नाम रख सकते हो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे i1 रखा है, तो मैंने i1 रखा और फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ i1 डॉट इंसर्ट। तो ये क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, कॉलिंग किया, ठीक है। दिस इज कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ मेथड थ्रू एन ऑब्जेक्ट। तो ये i1 क्या था, i1 वॉज माई ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आइटम, और मैंने इंसर्ट नाम के ऑब्जेक्ट को, सॉरी इंसर्ट नाम के मेरे मेथड को मैंने कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ माई ऑब्जेक्ट i1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ एन कॉलिंग ऑफ एन मेथड। तो उसको मैंने कॉल किया तो होगा क्या, ये जो चीजें हैं, जो भी ये फंक्शनलिटी थी जो इसके अंदर थी, ये भाई ये देखो, ये जो है ना, जो मेरे मेथड होते हैं ना, सोए हुए रहते हैं, ठीक है। वो अनंत काल तक सोते रहते हैं। वो कब जागते हैं, जब हम उसे कॉल करते हैं। जब जैसे हमने उसे कॉल किया तो उसको उसको समझ में आएगा हाँ मुझे कॉल किया गया है, तो मेरे लिए ये सब काम करेगा, कोड लेगा, नेम लेगा, कॉस्ट लेगा, क्वांटिटी लेगा। अगर मैं इसे कॉल ही नहीं करूंगा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा आपने यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लिखी है, ठीक है, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। उसके बाद वेक्टर में मैं अपना एक वेक्टर का एक मतलब वेक्टर हेडर फाइल का एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है वी पुशबैक, वी डॉट पुशबैक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i1, ठीक है। अच्छा ये पुशबैक ऐसे लिखते हैं, पुशबैक ऐसे लिखते हैं, पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, एक बार मैं दिखाता हूँ ये मैंने क्या किया यहाँ पे पेंट में। मान लो ये मेरा था, इसको पहले मैं जरा साफ कर लेता हूँ। ये मेरा एक एरे था, ठीक है। मान लो ये वेक्टर, ये जो है ना, ये मेरा वेक्टर टाइप का है, वी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या है मेरा वेक्टर है। अब इसमें होगा क्या, पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। अच्छा फिल नहीं कर रहा मैं, चलो ये मेरा खाली है, ठीक है, ये मेरा खाली एरे है जो वेक्टर टाइप का है। अब मुझे मान लो कि मुझे इसके फर्स्ट 0 इंडेक्स पे कुछ एलिमेंट डालना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, वी, ठीक है। वी जो मैंने वेरिएबल या जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, वी डॉट पुशबैक, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि राइटिंग देख रहे हो आप कितनी माशाल्लाह अच्छी है। पुशबैक लिख के, और जो वैल्यू मेरे को डालनी है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मेरे को डालनी है ब्रीजेस के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे डाला 0, तो क्या करेगा, कुछ नहीं, पुशबैक जाएगा इस एरे में और देखेगा भाई एरे पूरी खाली है, तो मैं क्या करता हूँ, बोलेगा यहाँ पे भर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरे जो है, ये मेरा एरे बन के तैयार है। देखो मैं बोल रहा हूँ एरे, बट हमको पता है एरे का टाइप क्या है, वेक्टर, वेक्टर टाइप का एरे है। अब ये जो वेक्टर टाइप का जो एरे है,
इसमें फर्स्ट जीरो जीरो इंडेक्स में तो भर गया जीरो, अब ये खाली है वन। अब मान लो मैंने इसमें वापस यूज किया वी पुश बैक, मैंने लिखा वी पुश बैक वी, अच्छा वी डॉट है ये, वी डॉट, मैं जब लिखूंगा तो अच्छे से लिख के दिखा दूंगा आपको कोड में। मैं लिखा वी पुश बैक और ब्रैकेट में जो मुझे इंसर्ट करना है, तो मैंने समझे मैंने यहाँ पे लिख दिया वन। तो जैसे मैंने वन लिखा वो क्या देखेगा कि वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखा भाई, देखिएगा यहाँ तक भरा हुआ है, जस्ट इसके लास्ट में पुश बैक मतलब क्या, बैक सबसे लास्ट सबसे एंड में पुश करना, ठीक है। तो एंड में यहाँ पे उसने वन पुश कर दिया, फिर मैंने वापस वी पुश बैक यूज किया और यहाँ पे दिया मैंने 5। वो जाएगा इस एरे के पास, देखेगा भाई ये तो भरा हुआ है, ये तो भरा हुआ है, तो जो खाली है नहीं है पुश बैक सबसे लास्ट में क्या है, ये जगह खाली है, यहाँ पे 5 डाल देगा, ठीक है। मान लो कि आपका पूरा भरा हुआ है, 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब अगर आपने वी पुशबैक देखा तो क्या करेगा, वो जाएगा 7, वो एक नया आपके लिए बना देगा, ठीक है, नया साइज बना देगा, और जो नंबर आपने इंसर्ट कराया होगा, मान लो मैंने क्या वी पुशबैक 8, तो वो देखेगा भाई यह तो फिल है, पूरा पूरा भरा हुआ है, तो एक साइज बना देगा एक्स्ट्रा आपके लिए, और फिर यहाँ पे 8 पुश कर देगा, मतलब यार बेसिकली एंड में पुश कर रहा है, ठीक है, लास्ट में आइटम्स आपके पुश कर रहा है। तो यही मैंने कोड में किया है, मैंने पुशबैक का यूज किया है, ठीक है ना। और पुशबैक में क्या कर रहा हूँ, आई वन इंसर्ट, मतलब आई वन इंसर्ट, इंसर्ट के थ्रू जो आप कोड, नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी जो भी आप इंसर्ट करवा रहे हो, ये सब पुशबैक हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं सेम चीज कर रहा हूँ मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, जो है आइटम का ऑब्जेक्ट I2। तो ये सेम चीज मैंने अपने ऑब्जेक्ट I2 के लिए कर ली, मैंने I2 किया, उसको इंसर्ट, इंसर्ट नाम के उसको पॉइंटर को कॉल किया इस ऑब्जेक्ट से, और फिर मैंने पुशबैक किया I1, ठीक है। अब इसमें लास्ट में मुझे क्या करना है, सी आउट size of the vector is, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे v डॉट साइज, वो जो v डॉट साइज है ना, ये एक प्री डिफाइंड, अब मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, कौन से वेक्टर फाइल में, वेक्टर वेक्टर फाइल में। तो ये क्या करता है, ये मेरे लिए साइज, जो मेरा वेक्टर का जो साइज है, ठीक है, वो मेरे को साइज प्रिंट करा देगा, मतलब मुझे बेसिकली काउंट करने की जरूरत नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, v डॉट साइज करते ही मुझे जितने भी, जब मान लो 4 एलिमेंट है तो मेरे को v डॉट साइज में क्या 4 आउटपुट आ जाएगा, तो मैंने v डॉट साइज से मैंने साइज निकाल लिया। देन मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट में, सी आउट प्रिंटिंग द आइटम वेक्टर, ठीक है, मैं आइटम वेक्टर को प्रिंट करूंगा अब, स्लैश एन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर, अभी प्रिंट करने के लिए क्या मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार अभी ऑफ कोर्स जब एरे को भी हमको प्रिंट करना था, हम फॉर लूप यूज करते ताकि हर एक इंडेक्स पे, चलो मैं बताता हूँ आपको, पहले पर लिख लेता हूँ एक बार, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज, ठीक है, आई लेस देन वी डॉट साइज, एंड देन आई प्लस प्लस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी आउट वी ऑफ आई। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप यूज किया, ठीक है। फॉर लूप जिनको नहीं पता फॉर लूप क्या होता है, वो एग्जामिनर ने अगर पूछा फॉर लूप की यूज किया है, तो देखो सिंपल है भाई, एरे में जो अपन इंडेक्स भरते हैं ना, ऐसे नहीं होता आपने एक ही बार में भर दिया, ठीक है। आप इंडेक्स इंडेक्स में भरते हो, आप पहले आप फर्स्ट, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ पेंट में, है ना, पहले आप 0 0 इंडेक्स का एरो पहले एलिमेंट फिल करोगे, है ना, फिर आप 1 का फिल करोगे, राइट, फिर आप इस सेकेंड इंडेक्स का फिल करोगे, फिर थर्ड का फिल करोगे, है ना, और फिर फोर्थ का फिल करोगे, तो ये सब चीज इंडेक्सिंग भी होती है। सिमिलर जब मुझे अगर प्रिंट कराना है एरे, तो ऐसे नहीं कि मैंने एरे प्रिंट करा एरे प्रिंट हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे पहले 0 इंडेक्स, या तो आप ऐसे करो कि आप सिर्फ ऐसे लिख दो प्रिंट ARR ऑफ 0, तो 0 प्रिंट करेगा, है ना, जैसे यहाँ पे लिखो, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने देखो यहाँ पे लिखा है v ऑफ i, तो मैं अगर मैं लिख दूंगा v ऑफ 0, तो सिर्फ v आई मैंने लिख दूंगा v ऑफ 0, तो सिर्फ जो 0 इंडेक्स पे जो चीज है ना वो प्रिंट होगी। अगर मैंने कहा v ऑफ 1 है ना, यहाँ पे अगर मैंने i की जगह 1 लिख दिया, तो जो फर्स्ट इंडेक्स मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स में है ना सिर्फ ये प्रिंट होगा, फिर अगर मैंने कहा v ऑफ 2 तो सिर्फ 5 प्रिंट होगा, v ऑफ 3 सिर्फ 6 प्रिंट होगा, बट मुझे एक थोड़ी करना है, मुझे सारे ही करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया i, ठीक है, आई मान लिया, और i की वैल्यू मैं 0 से लेके एंड तक जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने i कर दिया ना, यहाँ पे कोड में देखो, यहाँ मैंने i किया हुआ है, तो i की वैल्यू मेरी 0 से लेके एंड तक जा रही है, मतलब क्या, सर सब सारे इंडेक्स पे जा रही है मेरी i, और जो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, v डॉट आई पे कोड जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर नेम प्रिंट हो जाएगा, कॉस्ट, और फिर लास्ट में हमारा क्वांटिटी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ तक मैंने क्या किया है, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो अब ये हो जाएगा, मैंने स्लैश यहाँ पे ठीक कर लिया है, मैंने उल्टा वाला स्लैश दे दिया था। इसको मैं रन करके देखता हूँ, इंटर कोड 1, ठीक है,
अब फिर से रॉन्ग कर दिया मैंने, फिर रन करना पड़ेगा और स्लैश आ दिया बीच में ही, सो सॉरी। तो एज यू कैन सी हमारा कोड अब रन हो गया। मैं डाल रहा हूँ कोड है मेरा 1, नेम में डाल रहा हूँ लक्स, कॉस्ट में डाल रहा हूँ 10 रुपये और क्वांटिटी 2। सिमिलरली दूसरे वाले का मैं डाल रहा हूँ कोड 2, ठीक है। आइटम में मैं डाल रहा हूँ विम बार, देन कॉस्ट में डाल रहा हूँ इसका 5 रुपये और क्वांटिटी इसका 5। तो ये देखो पहले लिख रहा है द साइज ऑफ वेक्टर इज 2। देखो 2 वेक्टर क्यों, क्योंकि मैंने 2 आइटम लिए मैंने ना, एक I1 लिया, एक I2 लिया, 2 ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है। उसको इंसर्ट किया और उन्हीं के थ्रू मैंने एरे बनाया है। मेरा जो वेक्टर है वो इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट से बन रहा है, राइट। तो इसलिए मेरा साइज 2 ही हुआ। देन प्रिंटिंग द आइटम वेक्टर, तो यहाँ पे 1, तो ये जो 1 है मेरा, ठीक है, ये है मेरा कोड ऑफ फर्स्ट आइटम, 2 इज द कोड ऑफ माई नेक्स्ट सेकेंड आइटम, ठीक है। पहले नाम, आइटम का नाम था लक्स विम बार, ठीक है। उसका दाम 10 रुपये, 5 रुपये, एक क्वान्टिटी। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा होगा, स्पेस अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ये ऐसा स्पेस क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश टी, देखो जब स्लैश टी यूज करते तो क्या होता है, एक लाइन नीचे आते हैं। सिमिलरली वैसे जब स्लैश टी यूज करते हैं ना, स्लैश टी, तो एक टैब का स्पेस आता है। आपको टैब पता ना होगा, टैब आपके कीबोर्ड पे टैब का बटन देख रहे होंगे आप, ठीक है। टैब का स्पेस, तो वो कैसा है कोड अपना, जब वेल दिखने में अच्छा हो तो अपन टैब स्लैश टी यूज करते हैं, तो अपना ऑटोमेटिक एक टैब का स्पेस आता है। यहाँ पे स्लैश टी यूज किया तो एक टैब का स्पेस आया, तो यहाँ पे अपनों को ऐसा कोड मिला है। तो यहीं पे हमारा ये कोड खत्म होता है। धन्यवाद।